लेकिन हाथ से लग के गेंद बाहर। चेक पॉइंट मिला। सिद्धांत का लो पिकअप, डिकॉय के साथ प्लेसमेंट की कोशिश थी। देखिए यहाँ पे फाउल कॉल हुआ है क्योंकि बैक लाइन अटैकर ने 3 मीटर लाइन के अंदर आके अटैक लगाने की कोशिश की है और इसके चलते फर्स्ट रेफरी ने तुरंत विसल कॉल लिया और फाउल दे दिया। कुछ थोड़े से निराश बेहतर एनर्जी दिखाए। फिलहाल सर्व है मुरादाबाद बुल्स की। 4-2 से आगे समय। सिद्धांत का पिकअप, लिबेरो, चिराग का स्पाइक, शक्तिशाली स्पाइक रहा लेकिन गेंद गई बाहर और अंक जाएगा बुल्स के खाते में एक बार फिर। बहुत ही ब्यूटीफुल पास था। काफी दूर से उन्होंने वो पास जोन 4 पर फीड किया लेकिन उसके बावजूद वो बॉल मैदान से बाहर चली गई। थोड़ा सा संतुलन गंवा दिया था अटैकर ने, इसके चलते 1 पॉइंट का और नुकसान हुआ है। सर्विस लाइन पे मुरादाबाद बुल्स इस समय 5-2 का स्कोर है, 3 पॉइंट का एडवांटेज है। ओह, जेरोम विनीत डेड ड्रॉप, जेरोम विनीत, देखिए कोई चारा नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। बॉल ऑलरेडी खराब रिसेप्शन के चलते लिफ्टर ने चलती बॉल को बस खड़ा कर दिया और ऐसे में जेरोम विनीत के पास कोई और ऑप्शन नहीं, सिर्फ दिशा देना चाहते थे। 2 खिलाड़ी हैं, चिराग यादव और जेरोम विनीत। इन्होंने कमाल का खेल दिखाया था पिछले मुकाबले में लायंस के लिए जब इन्होंने हराया था वॉरियर्स को। मौका, लो पिकअप, रैली अभी भी ऑन है लेकिन इस बार चेकआउट एक बार फिर। और आप एनर्जी देखिए, चिराग यादव कैसे जोन पे आया था और फिर से ब्लॉकिंग के बावजूद ये अंक भुनाया। चिराग यादव जिन्होंने 14 अंक बनाए थे, 11 स्पाइक पॉइंट्स, 3 ब्लॉक पॉइंट्स, फिर से शुरुआती दौर में जादू दिखाते हुए। और मुरादाबाद बुल्स 5 अंकों की बढ़त के साथ इस बार एक और बार शक्ति चाहे उतनी नहीं लेकिन जगह देखी, स्पेस ढूंढी और आसानी से अंक भुनाया। संतोष से छूट जाएगी। 6 अंकों की बढ़त मुरादाबाद के पास अभी से ही। और इस टाइम आउट के बाद पहला अंक आया है अभी जाऊंगा मुजफ्फरनगर के पास। और जब भी टाइम आउट लेते हैं आप अपनी रणनीति दोबारा कैलिब्रेट करते हैं, उसके चलते उन्होंने ये अंक बनाया है। देखिए ऑपोजिशन के पास में एडवांटेज थी, लीड पर थे, उनके कंसिस्टेंसी के, उनके रिदम को तोड़ने के लिए, उनके टेम्पो को ब्रेक करने के लिए ललित कुमार ने वहां पे टाइम आउट लिया और टीम ने उस टाइम आउट को पूरी तरह से यूटिलाइज भी कर लिया। चलिए चेंज तो कम से कम मिला है पर सिंगल ब्लॉक से बात नहीं बनेगी, सिंगल ब्लॉक से बात नहीं बनेगी, ये एक चिंता का विषय है। सूरज ने कोशिश की थी उस सिंगल ब्लॉक की लेकिन चूके थे और उसके बाद अभिलाष भी कुछ नहीं कर पाए। अभिलाष इनके मेन ब्लॉकर हैं, पिछले मैच में उन्होंने 6 अंक बनाए थे। आज लायंस क्या कर पाएंगे? जेरोम विनीत और चिराग यादव जैसे खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं, उन्हें बड़ी परफॉर्मेंस देनी होगी। ब्लॉक आया है, चिराग ने जगह ढूंढी, स्पाइक, चिराग का खेल, चिराग का कमाल, क्रॉस कोर्ट स्पाइक और आसानी से मिला है अंक। क्या पास लिफ्ट किया था, क्या फीड किया था उन्होंने अपने जो अटैकर जो पूरा खुला था, सामने ब्लॉक में डिस्टर्बेंस नजर आई और उसका पूरी तरह से एडवांटेज उठा लिया। जेरोम विनीत इस समय सर्विस लाइन पर अपनी टीम के यूनिवर्सल अटैकर हैं, टीम के कैप्टन हैं, टीम के लिए सबसे ज्यादा अटैक करने वाले ये खिलाड़ी। ओह बढ़िया पास, 4-4 कमाल का अटैक किया है, क्या एंगल था, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टेक ऑफ, परफेक्ट फिनिशिंग। हाथ देखिए
किसी को कुछ सीखना हो ना कि काउंटर अटैक कैसे किया जाता है तो वो चिराग से प्लीज सीख लीजिए। लिबेरो शक्ति सिंह कुछ कर नहीं पाए, कोशिश जरूर थी। ओ दिशा नहीं पकड़, अंक बनाने की भरपूर कोशिश, लेकिन दिशा में चूक हो गई। बस सारा खेल ऑपोजिशन कोर्ट को एंटिसिपेट करने का ही है। 4 to 4 अटैक करना चाहते थे पर चूक गए। जेरोम मिनीथ लगातार सर्विस के लिए। ये इजी क्रॉस है, अपॉर्चुनिटी बन चुकी है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। यस, इट्स द पॉइंट। स्मार्ट प्ले, टैक्टिकल प्ले, मसल नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग का काम है। ये प्रूफ कर दिया है इस टीम के सेटर ने, टीम के लिफ्टर ने। वो सेकंड बॉल पे ड्रॉप लगा के विपक्षी डिफेंस के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। कोशिश पूरी थी सिद्धांत द्वारा कि उसे पिकअप किया जाए, लेकिन गेंद उड़ती हुई दर्शकों के बीच। और इस समय बढ़त बरकरार मुरादाबाद। अंगमुथु किस टच की कॉल है रेफरी द्वारा। और ऋतु, क्या यहां पर रिव्यू आएगा? कोच से बात जरूर कर रहे हैं। ऋतुराज वहां पर नेट टच हो गया था, यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की थी और टी शर्ट जो है उनका नेट पे टच हुआ। इसके चलते उनको रेफरी के इस विस्टल का सामना करना पड़ा है। नेट टच का फाउल और अब ये पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। चलिए, मात्र 3 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है और आपके पास मौका आया सर्विस को बुनाने का, सर्विस अंक दर्ज करने का, और आप अपनी सर्विस गवा बैठे हैं, अंक भी दे बैठे हैं। जब आप पिछड़े हुए हैं तब आपको इन सर्विस अंकों की काफी जरूरत है और हमने ये बार बार देखा है इस टूर्नामेंट में। खराब सर्विस के चलते आप कैसे मोमेंटम खो देते हैं। दबाव में है यहाँ पर इस समय लायंस। बुल्स के पास 4 अंकों की बढ़त, सर्विस भी इस समय। क्या पावर पैक सर्विस की है, लेकिन मैदान से बाहर चली गई। देखिए, उनके पास में ना एडवांटेज है, पॉइंट्स की एडवांटेज है। वो ये बखूबी जानते हैं कि सर्व मौजूद नहीं है आज कोर्ट पर, लेकिन फिर भी बढ़िया खेल दिखाया है। 3 अंकों की बढ़त और इस समय रैली जारी है, लेकिन बाहर गई गेंद, नेट को क्रॉस जस्ट नहीं हुई है। जरूरी है कि डिफरेंस बनाए रखना होगा। और विमल के जो बॉडी लैंग्वेज है ना, कोच की बॉडी लैंग्वेज आज कमाल की है। डबल ब्लॉक की कोशिश की, लेकिन साइड लाइन से बिल्कुल बॉल बाहर हो गया है। एक के बाद सिर्फ पॉइंट जुड़ रहे हैं मुरादाबाद बुल्स के खाते में। मुजफ्फरनगर लायंस, और एक चेहरे पर अब रंग थोड़ा सा छूटने लगा है, रंग उड़ने सा लगा है ललित कुमार का। खराब सर्व इस बार और आप एक अंक गवा देंगे, साथ ही साथ सर्विस भी गवाएंगे। लेकिन जैसा हमने चर्चा की नहीं थी, जो दबाव बना हुआ है लायंस पर इस समय, पहला मुकाबला वो जीते थे, लेकिन किस प्रकार से दबाव बनाया है। और मैं इससे बिल्कुल भी चकित नहीं हूं, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। आऊंगा उस बात पर। इस समय सर्व फिलहाल। बढ़िया स्पाइक, बढ़िया सेटअप के साथ। देखिए दहाड़ अंगमुथु की। अंगमुथु का हाथ फाइनली अब खुला है। पहली बार है इतना क्लीन फिनिशिंग उनकी हुई है अंगमुथु रामास्वामी की। क्या कमाल का पास ऋतुराज का, और क्या क्लोजर किया है। 9 अंक बुनाए थे इन्होंने अपने पिछले मुकाबले में, और आज जैसा मैंने कहा कि उन्हें अगुवाई करनी पड़ रही है अपनी टीम की। मोहन पांड्या की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, कमाल का सेटअप देखा और उस मौके का पूरा फायदा उठाया और ये अंक बनाया। देखिए, बढ़िया सेटअप रहा और जैसे ही गेंद नेट के ऊपर, उसे कर दिया पार। वन लेग अटैक किया है क्योंकि इजी क्रॉस रखना चाहते थे, बॉल को अलाइव रखना चाहते हैं। एक लंबी रैली
एक लंबी रैली जेरोम विनीत, ऐसा लगता है कि जेरोम विनीत पर कड़ा होमवर्क किया गया है। और देखिए आप किस प्रकार से निराशा क्यों ना हो, अंगामुतु की टाइमिंग देखिए, उन्होंने अपनी जंप की क्या जबरदस्त टाइमिंग दिखाई और उसके चलते वो ब्लॉक सक्सेसफुल हुआ, सफलता मिली उस ब्लॉक में और दौड़कर अपने कोच के पास गए। जैसा आपने कहा, जेरोम विनीत पर होमवर्क करके आए हैं। एक बड़े खिलाड़ी को मार्क कर लीजिए, एक बड़े खिलाड़ी को शांत रख दीजिए, आधा काम तो टीम का वही हो जाता है। जेरोम विनीत को अब तक फिनिश नहीं करने दिया है। इन्होंने 16 स्पाइक अंक निकाले थे अपने पिछले मुकाबले में और आज कुछ खास नहीं कर पाए हैं अभी तक। और आपने देखा उसे थोड़ी देर पहले, इस बार गेंद बाहर। वापस लाना आसान नहीं। विमल पास दे देख रहे हैं क्या होता है फर्स्ट रिसेप्शन का एडवांटेज। फर्स्ट पास, बस यही कॉल जो है साइड लाइन से सुनाई दे रही है। मौका चिराग का स्पाइक, ये खिलाड़ी, इसे आप चुप नहीं कर सकते। मौका बनाया, अंक बनाया। जैसे चील अपने शिकार पर झपट्टा मारती है, कुछ वैसा ही झपट्टा मारा है। क्या क्विक रिफ्लेक्सेस, क्या क्विक रिएक्शंस उनके ओवर द नेट नजर आए। जैसे ही ओवर बॉल देखा, उसको फिनिश कर दिया, वो भी इतना क्लोज। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, दहाड़े हैं, अब दहाड़ सुनाई दी है, पहली बार दहाड़े हैं जेरोम विनीत। ये नंबर 12 अब दहाड़ता नजर आ रहा है। और अकेले नहीं थे, साथ सूरज भी थे। डबल ब्लॉक था और सूरज को मिला है ये टच, जिसके चलते किया है ब्लॉक। अब केवल 2 अंकों का फासला। लायंस दहाड़ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। इस पहले सेट में दबाव आएगा बुल्स पर, एक और ब्लॉक। गेम अभी जीवित नहीं, बाहर गई है। और सूरज के बाद मैं भी चाहूंगा सूरज का लगातार मुरादाबाद बुल्स, कुछ उन्होंने लगातार अंक खोए हैं। जबरदस्त नेट प्ले दिखाया है। इसी तरह एक और ब्लॉक, चिराग और सूरज की जोड़ी, ट्रिपल ब्लॉक इस बार। और कोशिश थी रिवाइवल की, पिकअप की, लेकिन जो ट्रिपल ब्लॉक रहा है उसका जवाब नहीं है। ये ओपनिंग डे का रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये आज एक नया दिन है, नया मैच है। मुजफ्फरनगर लायंस ऐसे ही कमबैक के लिए नहीं जाने जाते हैं। पिछले मुकाबलों में भी इन्होंने कमबैक की कहानी लिखी है और अब देखिए कहां से वापस लौटकर बराबरी पर ला खड़े हुए हैं। 16-16 की बराबरी इस समय। चेकआउट सिंगल ब्लॉक, वहां पे चिराग ने लगाने की कोशिश की थी, सूरज ने आना चाहा, पर रिस्ट वर्क, ये रिस्ट वर्क का कमाल है। आउटवर्ड रिस्ट, आउटवर्ड कटिंग की और अंगामुतु ने अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। और दूसरी बात यहां पर देखनी होगी नीति, 17-16 का स्कोर इस सेट में। क्या अब सुपर पॉइंट का मौका बनेगा? जी हां, बात कही और हूटर बजा। और सुपर पॉइंट किसने लिया है? मुजफ्फरनगर लायंस ने लिया है। कोच ललित कुमार, उन्होंने पैडल रेस किया। 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। 17 या 17 से पहले आप ये सुपर पॉइंट ले सकते हैं। इसको मिलेगी बढ़त, ये दबाव का मौका है, दबाव का समय है। बढ़िया रिबाउंड आया है, ये मौका बन सकता है मुजफ्फरनगर। यस, इट्स द चांस। मुजफ्फरनगर लायंस सुपर पॉइंट। चिराग का 2 बार लगा स्पाइक, पहली बार हुआ ब्लॉक, लेकिन दूसरी बार ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा बड़ी छलांग और ज्यादा शक्ति के साथ आया ये सुपर पॉइंट। और इस सुपर पॉइंट के चलते देखिए उत्साह, वो 2 अंक मिले हैं, बढ़त मिले हैं। लेकिन वहीं कोच विमल कुमार ने भी पैडल उठाया है और अब मुरादाबाद ने लिया है सुपर पॉइंट। ये इजी क्रॉस है, ओह माय गॉड, डेड ब्लॉक। जेरोम विनीत को डबल ब्लॉक में धराशायी कर दिया है। जैसे आपने कहा था होमवर्क कर आए हैं, जेरोम को कुछ भी आज करने का मौका
नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही जेरोम ने छलांग भरी, दिग्विजय ने देखिए हवा में उड़ के किया वो ब्लॉक, दिशा के साथ बॉल को पहुंचाया दूसरे कोर्ट में, और अब वो सुपर पॉइंट लेकर आ गए हैं बढ़त में। ये ब्लॉक सिर्फ उन्होंने उनके अटैक को नहीं, उनकी रंगत पर भी लगाया है। वो कॉन्फिडेंस टूटा है इस समय जेरोम विनीत का। अंगमुत्तु रामास्वामी, ये सर्विस एरर, ये बहुत महंगी साबित हो सकती है, ये महंगी साबित हो सकती है। 19-18 के स्कोर लाइन पर आपने सर्विस एरर दे दिया है, बहुत गलत समय चूज किया। 19-19 की बराबरी। अब अगले 2 अंक महत्वपूर्ण। ये क्या गेंद बाहर जा रही थी, लेकिन अभी भी लाइव है। गए हैं रैली के लिए, मिला है चेक पॉइंट। लायंस के पास एक बार फिर से बढ़त, और अब सेट पॉइंट। ना पावर का इस्तेमाल और सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल, रिस्ट वर्क, वंडरफुल रिस्ट वर्क, डबल ब्लॉक को काटने की एक बेहतरीन तरकीब निकाली। बैक लाइन अटैकर है, वाइड अटैक किया। अंगमुत्तु ने क्या ये सेट बचा लिया है? एक अंक के लिए तो बचा ही लिया है। 20-20 की बराबरी, और यहां पर नीति खेल केवल 21 अंकों तक ही होता है। अंगमुत्तु रामास्वामी, टीम के कैप्टन, डबल ब्लॉक को काटते हुए लाइन टू लाइन अटैक किया, डाउन द लाइन स्मैश किया, सीधा लिबेरो के हाथों में। कोई चारा नहीं। और अब कुछ भी हो जाए, ये आखिरी अंक है इस पहले सेट का। ये मत कहिएगा कि यूपीबीएल में आपका रोमांच नहीं हो रहा है। क्या मुकाबला है ये, पहला सेट, और इससे पहले वाला जो मुकाबला था वो भी 3 सेट का रहा। सुपर संडे, बिल्कुल सुपर संडे, कोई दो राहें नहीं है इस बात में कि आप सुपर संडे का मजा उठाइए। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में 20-20 की बराबरी पर ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। मुजफ्फरनगर लायंस वर्सेस मुरादाबाद बुल्स। कमबैक किया है, अपनी लीड के डिफरेंस को कम करके अब बराबरी पर खड़े हुए हैं। क्या टच आया है? जी हाँ, टच आया है। राइट बॉल, पीछे कोर्ट पूरा खाली था, लॉन्ग अटैक किया है 3 मीटर लाइन के पीछे से, ब्लॉकर्स के ऊपर से, बिल्कुल एंगुलर अटैक। कोना पकड़ा है, कोना, और कोना पकड़ा सिर्फ छुपने के लिए नहीं, कोना पकड़ा है पॉइंट हासिल करने के लिए।